खबर है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को मात देने के लिए अमेरिका युद्ध की तैयारियों को धार देने में जुट गया है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए पिछले दिनों अमेरिका ने जापान के पास समंदर में अपनी हवाई ताकत को परखा भी। मतलब यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाकर जंग की तैयारी कर रहे चीन से निपटने के लिए अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स की बहुत बड़ी ड्रिल की। द यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिकी वायुसेना के सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर भी इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन्होंने जापान के लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर हवाई हमले का अभ्यास किया, जिसका मकसद ही था चीन से युद्ध के लिए हर वक्त तैयार रहना। क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में ताइवान को लेकर इस इलाके में तनातनी बढ़ी है, उसके बाद अमेरिका को लगने लगा है कि चीन किसी भी वक्त युद्ध शुरू कर सकता है। और पश्चिमी मीडिया तो यह तक दावा कर चुका है कि प्रशांत महासागर का गुआम द्वीप अमेरिका और चीन के युद्ध का मैदान बन सकता है, जो है तो अमेरिका का हिस्सा ही, लेकिन प्रशांत महासागर में उसकी स्थिति उसे चीन के आसान निशाने पर लाती है। और माना जाता है कि अमेरिका ने इस द्वीप में अपने हथियारों का एक बड़ा गोदाम तैयार किया है और वहां चीन का हमला होने का मतलब होगा इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकी सेना की रीढ़ पर हमला। इसीलिए अमेरिका ने चीन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। खबर है कि इसके लिए उसने जापान में हुई मिलिट्री ड्रिल में भेजने से पहले अपने लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर को घातक मिसाइल से भी लैस कर दिया। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर नाम के लड़ाकू विमान में जो मिसाइल लोड की है वो लंबी दूरी तक मार कर सकती है। इस मिसाइल का नाम है AIM-260 BVR। साथ ही अमेरिका ने चीन को पस्त करने के लिए अपने उस लड़ाकू विमान को चुना जिसकी तकनीक उसने अब तक किसी दूसरे देश को नहीं बेची है। मतलब यह कि अमेरिका चीन के किसी भी हमले का जवाब उस लड़ाकू विमान से देगा जिसके बारे में शी जिनपिंग को अच्छी तरह से पता ही नहीं है। और कहा जा रहा है कि इस बात का अमेरिका को बड़ा फायदा हो सकता है। अमेरिका का यह लड़ाकू विमान दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में गिना जाता है, जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। और AIM-260 BVR मिसाइल लोड होने के बाद तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी, जिससे निपटना चीन के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यह हवा से हवा में मार करती है। मतलब चीन के लड़ाकू विमानों को आसमान में ध्वस्त करने की ताकत रखती है। यही नहीं, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो लंबे और छोटे दोनों तरह के मिशन में काम आ सके।